दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं इस नाटक में चुबोकोव की भूमिका निभा रहा हूँ। चुबोकोव नतालिया का पिता है और उसे यह चिंता खाई जा रही है कि वह अपनी पुत्री का विवाह किससे संपन्न करे। चुबोकोव का पात्र 19वीं शताब्दी के रूस में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। कन्या को बोझ समझा जाना एक ऐसी रूढ़िवादी एवं संकीर्ण मानसिकता को प्रतिपादित करता है जो उस समय के समाज में फैली कुरीतियों का ज्वलंत उदाहरण है। चेखोव ने चुबोकोव के चरित्र की विडंबना का बखूबी आंकलन किया है। जहां एक ओर तो उसे पुश्तैनी जमींदारी का दंभ है, वहीं दूसरी ओर मन महसूस कर अपनी पुत्री का विवाह एक लोभी जमींदार से करना पड़ रहा है जो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं इस नाटक में लोबोव की भूमिका निभा रहा हूँ। लोबोव की उम्र करीब 35 साल है और वह चुबुकोव का पड़ोसी जमींदार है। उसे अपने अपने इस उम्र में अविवाहित रहने की चिंता है। वह अस्थिर स्वभाव का है और उसे अपनी पुश्तैनी जायदाद और परिवार की प्रतिष्ठा का अहंकार भी है। उसे अपने ही दृष्टिकोण से विचार करने की आदत है और वह अपने पड़ोसी की बेटी नतालिया से विवाह का प्रस्ताव रखने जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम व्रतति है। मैं इस नाटक में नतालिया की भूमिका निभा रही हूँ। नतालिया एक लैंडलॉर्ड यानी जमींदार की बेटी है। वो रशिया यानी रूस देश में रहती हैं। एंटोन चेखोव इस नाटक में जिस समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, उस समय रशिया में सोवियत रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। जमीन बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों में बटा हुआ था और राजा या जार सिंहासन पर थे। नातालिया को एक तरफ अपनी सामाजिक स्तर और जमीन पर गर्व है, पर वो शादी करने को भी बहुत उत्सुक है। नाटक में उनके संवाद से हम उनके बारे में क्या जान सकते हैं? वो सामाजिक प्रथा और औपचारिया जानती हैं। वो अपनी प्रतिवेशी की आदर करती हैं, परंतु वो काफी हठी भी है। वो बहुत ही जल्दी अपनी संतुलन खो बैठती हैं और अपनी बातों पे अकड़ जाती हैं। चलिए अब नाटक देखते हैं। My dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilievich? I am extremely glad. Now this is a surprise. My darling, how are you? प्रिय मित्र इवान वसिलेविच, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका आना तो एक अत्यंत सुखद घटना है। कैसे हैं आप? Thank you. And how may you be getting on? धन्यवाद। और आपकी कैसी गुजर रही है? We just get along somehow, my angel, to your prayers and so on. Sit down, please do. Now, you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, my treasure? हम तो आपकी दया और दुआ के सहारे हैं मित्र। कृपया बैठें। आपने इतने औपचारिक वस्त्र क्यों पहने हैं? सूट बूट और हाथों में दस्ताने। कहीं जाने का विचार बन रहा है क्या मित्र? No, I have only come to see you, honored Stepan Stepanovich. नहीं, मैं आप ही से मिलने आया हूँ, स्टेपान स्टेपानोविच जी। Then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year Eve's visit? तभी आप सूट बूट पहन कर आए हैं मेरे परम मित्र, जैसे नववर्ष की शुभकामनाएं देने आए हो। Well, you see, it's like this. I've come to you, honored Stepan Stepanovich, to trouble you with a request.
Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak. I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water, honored Stepan Stepanovich. देखिए जी, बात ऐसी है, आदरणीय स्टेपान स्टेपानोविच, मैं आपसे एक निवेदन करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आया हूं। एक या दो बार ही नहीं, मुझे आपके पास मदद के लिए आवेदन करने का विशेष अधिकार पहले से ही है और आपके पास हमेशा है। लेकिन इसलिए बोलने के लिए मुझे आपकी क्षमा चाहिए। मैं उत्तेजित हो रहा हूं। मैं कुछ पानी पीऊंगा। सम्मानित स्टेपान स्टेपानोविच। He is come to borrow money. Shan't give him any. What is it, my beauty? जरूर उधारी मांगने आया होगा। एक खोटा पैसा नहीं दूंगा। क्या बात है मित्र, बोलो। You see, honored Stepanich, I beg pardon, Stepan Honorich. I mean, I'm awfully excited, as you can please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course. And I haven't any right to count on your assistance. देखिए आदरणीय स्टेपानिच, माफ कीजिए स्टेपान आदरणीच, मेरा मतलब मैं बहुत उत्तेजित हूं। जैसा आप देख रहे हैं, सच तो यह है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं। हाँ, मुझे आपकी सहायता मांगने का कोई हक नहीं। Oh, don't go round and round it, darling. Spit it out. Well, मित्र, पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ, बात क्या है? One moment, this very minute. The fact is, I've come to ask for the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage. जी एक मिनट, अभी बताता हूं। सच तो यह है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। शादी करना चाहता हूं। By Jove, Ivan Vasilovich, say it again. I didn't hear it at all. हे भगवान, इवान वसिलोविच, क्या कहा? कृपया दोहराएं, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। I have the honor to ask. जी मेरा My dear fellow, I am so glad, and so on. Yes, indeed, and all that sort of thing. I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. And I've always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both his help and his love, and so on. And I did so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul. I'll go and call Natalia and all that. मित्र, तुमने तो दिल खुश कर दिया। मैं तो कब से इसी बात की आस लगाए बैठा था। तुम सदैव मेरे प्रिय रहे हो और मैंने तुम्हें अपने पुत्र की तरह ही देखा है। परमेश्वर की असीम अनुकंपा तुम दोनों पे सदैव बनी रहे। मैंने तो सदा से ही इस बात की मन्नत मांगी थी। मैं तो खुशी से पागल हुआ जा रहा हूं, कहीं पगला न जाऊं। अभी नताल्या को बुला के लाता हूं। Honored Stepan Stepanovich, do you think I may count on her consent? जी आदरणीय स्टेपान स्टेपानोविच, क्या आपको लगता है वो मान जाएगी? Why, of course, my darling. And as if she won't consent, she's in love. He can. She's a lovesick cat, and so on. Shan't be long. बेशक मित्र, वो तो मानेगी ही। वो प्रेम सागर में गोते लगा रही है। उसकी स्थिति तो एक विरहग्रस्त बिल्ली के समान है। मैं अभी आया। It's cold. I'm trembling all over, just as if I got an examination before me. The great thing is, I have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk about, to look for an ideal or for real love, then I'll never get married. Brrr, it's cold. Natalia Stepanovna is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? मुझे ठंड लग रही है, मैं कपकपा रहा हूं। जैसे ही मेरे सामने परीक्षा हो, मुझे अपना मन बांध के रखना है।
अगर मैंने ज्यादा सोचा या बात करी या आदर्श पत्नी ढूंढी, सच्चा प्रेम चाहा, तो मेरा विवाह कभी नहीं होगा। बहुत ठंड लग रही है। नतालिया स्टेपानोवना एक अच्छी गृहिणी है, पढ़ी लिखी है, देखने में भी बुरी नहीं है, और क्या चाहिए? But I'm getting a noise in my ear from excitement. And it's impossible for me not to marry. In the first place, I'm already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting upset. At this very moment, my lips are trembling, and there's a twitch in my right eyebrow. But the very worst of it is all the way I sleep. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull, and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit, and lie down again. But as soon as I begin to get off sleep, there's another pull, and this may happen 20 times. मेरे कान बज रहे हैं जोर से, और मेरे लिए शादी करना बहुत जरूरी है। पहली बात, मैं 35 साल का हो गया हूं। दूसरी बात, मुझे शांत और नियमित जीवन जीना चाहिए। मुझे घबराहट होती रहती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ। इस समय भी मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी भौहें फड़क रही हैं, और सबसे बुरी बात है मेरी नींद। जैसे ही मुझे बिस्तर में आंख लगने लगती है, मेरी बाईं ओर से कुछ खींचता है। मुझे कंधे और सर में महसूस होता है। मैं पागल की तरह उछल जाता हूँ, चहलकदमी करने लगता हूँ, फिर लेट जाता हूँ। पर जैसे ही नींद आने लगती है, फिर वही खिंचाव 20 बार हो जाता है। Well, there, it's you. And Papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilievich? अच्छा, तो आप हैं। और पापा ने कहा, जाओ, एक व्यापारी अपने सामान के लिए आया है। आप कैसे हैं, इवान वासिलेविच? How do you do, honored Natalia Stepanovna? आप कैसी हैं, Natalia Stepanovna जी? You must excuse my apron and negligee. We are shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. Won't you have some lunch? Sorry, मैं एप्रन और घर के कपड़े पहनी हूं। हम मटर सुखाने के लिए छिल रहे थे। आप इतने लंबे समय से यहाँ क्यों नहीं आए? बैठ जाइए। क्या आप दोपहर का भोजन खाइएगा? No, thank you. I've had some already. जी नहीं, धन्यवाद। मैं भोजन करके आया हूँ। Then smoke. Here are some matches. The weather is splendid now. But yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you stacked? Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot. I ought to have waited a bit. But what's this? Why? You're in evening dress. Well, I never. Are you going to a ball or what? Though I must say, you look better. Tell me, why are you got up like that? ठीक है, फिर पाइप पीजिए। यहाँ माचिस है। मौसम अब शानदार है, लेकिन कल ये यहाँ इतना बारिश था कि काम करने वाले पूरे दिन कुछ भी नहीं किए। आपने कितने घास ढेर कर दिया है? जरा सोचिए, मैं ज्यादा लालची हो गई और पूरे मैदान की कटौती करवाई। और अब मैं इसके बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी घास सड़ सकती है। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये क्या? क्यों? आप शाम की पोशाक में हैं। अरे वाह! क्या आप किसी पार्टी को जा रहे हैं या ऐसा कुछ?
हालांकि मुझे कहना होगा कि आप बेहतर दिख रहे हैं। बताइए, आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? You see, Honored Natalia Stepanovna, the fact is, I've made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you'll be surprised and perhaps even angry, but softly cold. देखिए नतालिया स्टेपानोवा जी, सच तो ये है, मैंने ठान लिया है कि आपसे मेरी बात सुनने के लिए कहूंगा। आप जरूर चकित और शायद गुस्सा भी हो जाएंगी, लेकिन बहुत ठंड लग रही है। What's the matter? Well, क्या हुआ? क्या बात है? I shall try to be brief. You must know, Honored Natalia Stepanovna, that I have long, since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. My late aunt and her husband, for whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. The Lomovs and the Chobukovs have always had the most friendly, and I might almost say the most affectionate regard for each other. And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows touch your birchwoods. मैं एक संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगा। आप तो जानती होंगी नतालिया स्टेपानोवा जी, मुझे बचपन से आपके परिवार को जानने का सौभाग्य है। मेरी स्वर्गवासी मौसी और फूफा, जिनसे मुझे अपनी भूमि उत्तराधिकार में मिली, आपके पिताजी और आपकी स्वर्गवासी माँ का बहुत आदर करते थे। लोमोव और चोबुको परिवार का सदा से दोस्ती, प्रेम और आदर का संबंध रहा है। जैसा कि आप जानती हैं, मेरी भूमि आपकी भूमि के साथ है। आपको याद होगा, हमारे ऑक्सन मैदान आपके भोज वृक्ष को छूते हैं। Excuse my interrupting you. You say my oxen meadows, but are they yours? क्षमा कीजिएगा, आप कह रहे थे मेरे ऑक्सन या बैल के मैदान। क्या वो मैदान आपके हैं? Yes, mine. हाँ, हमारे हैं। What are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. ये आप क्या कह रहे हैं? ऑक्सन मैदान हमारे हैं, आपके नहीं। No, mine, Honored Natalia Stepanovna. नहीं, नतालिया स्टेपानोवा जी, ये हमारे हैं। Well, I never knew that before. How do you make that out? अरे वाह, ये तो हम पहले कभी ना जानते थे। ये आप कैसे सोच रहे हैं? How? I'm speaking of those auction meadows which are wedged between your birch woods and the burnt marsh. मैं उन ऑक्सन मैदानों की बात कर रहा हूं जो कि आपके भोज वृक्ष और जले कच्छ के बीच में है। Yes, yes, they are ours. हाँ हाँ, वो हमारे हैं। No, you're mistaken, Honored Natalia Stepanovna. They are mine. नहीं, आपको गलत फहमी होगी नतालिया स्टेपानोवा जी, वे तो हमारे हैं। Just think, Ivan Vasilievich, how long have they been yours? जरा सोचिए इवान वासिलेविच, वो आपके कब से हुए? How long? As long as I can remember. कब से? जब से मुझे याद है। Really, you won't get me to believe that. और आप सोचते हैं कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूं? But you can see from the documents, Honored Natalia Stepanovna, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute. But now everybody knows that they are mine. There's nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years. And they had got into the habit of regarding them as their own when it happened that. लेकिन आप दस्तावेजों से देख सकती हैं नातालिया स्टेपानोवा जी, यह बात सच है कि ऑक्सन मैदान पर एक समय आपस में विवाद था, परंतु अब सब लोग जानते हैं कि वो मेरे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, मेरी मौसी की दादी ने उन मैदानों को आपके पिताजी के दादा
के खेतिहार को हमेशा के लिए उपयोग में देने की अनुमति दे देती। उसके बदले में वो लोग उनके लिए ईंट बनाते थे। आपके पिताजी के दादा ने खेतिहार विमुक्त होके उन मैदानों का प्रयोग कर 40 साल से कर रहे हैं और अपने ही समझने लगे थे। फिर हुआ ये कि No, it isn't like that at all. Both my grandfather and great-grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours. I don't see what is there to argue about. It's simply silly. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दादा और परदादा बताते थे कि उनकी भूमि बर्न्ट मार्श यानी कच्छ भूमि तक प्रसारित है, यानी ऑक्सन मैदान हमारे थे। इसमें बहस करने की क्या बात है? मुझे नहीं पता। ये तो बिल्कुल बचपना है। I'll show you the documents, Natalia Stepanovna. मैं आपको कागजात दिखा दूंगा, Natalia Stepanovna. No, you're simply joking or making fun of me. What a surprise! We have had the land for nearly 300 years, and then we are suddenly told that it isn't ours. Ivan Vasilievich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 desyatins. That is 13.5 acres, and are worth perhaps 300 rubles. But I cannot stand unfairness. Say what you will, but I cannot stand unfairness. नहीं, आप बस मजाक कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आश्चर्य की बात है। हमारे पास लगभग 300 वर्षों के लिए भूमि थी और फिर हमें अचानक बताया गया कि ये हमारी ही नहीं है। इवान वासिलेविच, मैं शायद ही अपने कानों पर विश्वास कर सकती हूँ। ये मेडोज मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। वे केवल 5 डेसिएटिन हैं, यानी सारी 13 एकड़, और शायद 300 रूबल के लायक हैं। लेकिन मैं अनुचित बात नहीं सह सकती। आप कुछ भी कह लें, लेकिन मैं अनुचित बात नहीं सह सकती। Hear me out, I implore you. The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now, my aunt's grandmother, wishing to make them a present, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे विनती करता हूं। आपके परदादा के खेतिहार, जैसा कि मैंने आपको समझाया, मेरी मौसी की दादी के लिए ईंट बनाया करते थे। अब मेरी मौसी की दादी उनसे अच्छे I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours and that's all. ये सब चाचियों, दादाओं और दादियों की बात मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मैदान हमारे हैं, बस इतना काफी है। Mine, हमारे हैं। Ours. You can go on proving it for 2 days on end. You can go on put on 15 dress jackets, but I tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, and I don't want to give up anything of mine. So there. हमारे हैं। आप 2 दिन तक लगातार प्रमाण करते रह सकते हैं और अब जाकर 15 अचकन पहन सकते हैं। पर मैं कह देती हूँ, वो मैदान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। मैं आपका कुछ नहीं चाहती और मेरा कुछ छोड़ना भी नहीं चाहती। बस। Natalia Ivanovna, I don't want the medals, but I am acting on principle. If you like, I'll make you a present of them. Natalia Ivanovna, मुझे ये मैदान नहीं चाहिए, बस नियमों पे चल रहा हूं। आप चाहें तो मैं आपको भेंट में दे सकता हूं। I can make a present of them myself because they are mine. Your behavior, Ivan Vasilievich, is strange to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend.
Last year we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November. But you behave as if we were gypsies, giving me my own land indeed. No, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent, if you want to know. मैं स्वयं आपको अपने आप को भेंट में दे सकती हूँ, क्योंकि वो मैदान हमारे ही है। आपका व्यवहार, इवान वासिलेविच, बहुत अजीब है। आज तक हम आपको मित्र और अच्छा पड़ोसी मानते आए हैं। पिछले साल आपको हमने अपनी गाहने की मशीन दी थी, हालांकि हमको अपना खुद का गाहना नवंबर तक टाल देना पड़ा। और आप तो हमें ऐसा मान रहे हैं कि हम कोई भिखारी हैं, हमारी भूमि हमें ही भेंट कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छे पड़ोसी का व्यवहार नहीं है, ये तो बेशर्म बात ही है। Then you make out that I'm a land grabber? Madam, never in my life have I grabbed anybody else's land. And I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Oxen meadows are mine. तो आप मुझे भूमि हड़पने का आरोप लगा रही हैं। देवी जी, मैंने अपने जीवन में किसी की भूमि नहीं हड़पी है और मैं किसी को मुझ पे लांछन नहीं लगाने दूंगा। ऑक्सन मैदान मेरे हैं। It's not true. They are ours. यह सच नहीं है, वो हमारे हैं। Mine, हमारे हैं। It's not true. I'll prove it. I'll send my mowers out to the meadows this very day. ये बात सच नहीं है, मैं साबुत करूंगी। आज ही वहां मेरे घास काटने वालों को भेजूंगी। What? क्या? My mowers will be there this very day. आज ही मेरे घास काटने वाले आदमी वहां जाएंगे। I'll give it to them in the neck. मैं उन्हें मार मार के निकाल भगाऊंगा। You dare? आपकी हिम्मत? Oxen meadows are mine. You understand? Mine. Oxen मैदान मेरा है। समझिए आप? मेरा है। Please don't shout. You can shout yourself hoarse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. चिल्लाइए मत। आप अपने घर में जितना चिल्लाना चाहे चिल्लाइए, लेकिन यहाँ संयम रखें। If it wasn't, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I'd talk to you in a different way. Oxen meadows are mine. देवी जी, अगर मेरी धड़कन इतनी तेज नहीं होती, मैं इतना परेशान नहीं होता, तो मैं आपसे किसी और तरीके से बात करता। ऑक्सन मैदान मेरे हैं। Ours, हमारे। Mine, मेरा। Ours, हमारे। Mine, मेरे। What's the matter? What are you shouting at? माजरा क्या है? तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? Papa, please tell to this gentleman who owns Oxen Meadows, we or he. Papa, कृपया इस सज्जन को बताइए, कौन बैल के मैदान के मालिक हैं, ये या हम? Darling, the meadows are ours. मित्र, वो मैदान तो हमारे हैं। But please, Stepan Stepanovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows to the temporary and free use of your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got as accustomed to it as if it was their own. When it happened that, पर स्टेपान स्टेपानोविच, आपके कैसे हो सकते हैं? उचित बात बोलिए भाई साहब। मेरी मौसी की दादी ने आपके दादा के खेतिहारों को कुछ समय के लिए प्रयोग में करने के लिए दिए थे। उन खेतिहारों ने 40 साल अपनी भूमि मान के उसका प्रयोग किया और हुआ ऐसा। Excuse me, my precious, you forget just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that, because the meadows were in dispute, and so on. And now everybody knows that they are ours.
It means that you haven't seen the plan. क्षमा करें मित्र, किंतु आप ये भूल रहे हैं कि मेरे किसानों ने आपकी दादी को भूमि का किराया नहीं दिया, क्योंकि भूमि विवादित थी। अब तो सब जानते हैं कि जमीन के असली मालिक हम हैं। लगता है आपने भूमि के कागजात नहीं देखे। I'll prove to you that they are mine. मैं आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि वे मैदान मेरे हैं। You won't prove it, my darling. नहीं कर पाओगे मित्र। I shall. मैं करूंगा। Dear one, why yell like that? You won't prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. There. मित्र, इतना शोर क्यों मचाते हो? चिल्लाने से कुछ प्रमाणित नहीं होता। ना तो मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए, ना ही मैं तुम्हें अपना कुछ दूंगा। और भला क्यों दूं? और मित्र, अगर तुम इसी तरह भूमि को लेके बहस करते रहे, तो मैं भूमि किसानों को देना पसंद करूंगा बनिस्बत तुम्हारे। ठीक? I don't understand. How have you the right to give away somebody else's property? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको किसी और की भूमि दान देने का अधिकार कैसे? You may take it that I know whether I have the right or not, because, young man, I'm not used to being spoken to in the tone of voice and so on. I, young man, am twice your age, and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. तुम ये समझ लो कि मुझे सही गलत का भेद अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं इस तरह के लहजे को सुनने का आदी नहीं हूं। उम्र में मैं तुमसे दुगना हूं, तो मेरे साथ आदरपूर्वक आराम से बात करो। No, you just think I'm a fool and want to have me on. You call my land yours, and then you want me to talk to you calmly and politely? Good neighbors don't behave like that, Stepan Stepanich. You are not a neighbor, you are a grabber. आप मुझे मूर्ख समझते हैं और बनाना चाहते हैं। आप मेरी भूमि को अपनी बताते हैं और चाहते हैं कि मैं विनीत भाव से और संयम से आपसे बात करूं। अच्छे पड़ोसी ऐसा व्यवहार नहीं करते, स्टेपान स्टेपानिच। आप पड़ोसी नहीं, हड़पने वाले हैं। What's that? What did you say? क्या कहा तुमने? Papa, send the mowers out to the meadows at once. पापा, घास काटने वालों को अभी उन मैदानों पर भेजिए। What did you say, sir? महाशय, आपने अभी क्या बोला? जरा दोहराएं। Oxen meadows are ours, and I shan't give them up, shan't give them up, shan't give them up. बैल के मैदान हमारे हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। We'll see. I'll have the matter taken to court and then I'll show you. देख लेंगे। मैं न्यायालय तक बात पहुंचाऊंगा और आपको दिखा दूंगा। To court? You can take it to court and all that. You can. I know you. You are just on the lookout for a chance to go to court and all that. You petty fogger. All your people were like that. All of them. कचहरी में? तुम मामले को कचहरी लेके जाओ। मैं तुम्हारी रग-रग से वाकिफ हूं। तुम कोर्ट कचहरी में जाने का मौका ढूंढते हो, कपटी। तुम्हारे सारे लोग ऐसे ही हैं, सारे के सारे। Never mind about my people. The Lomovs have all been honorable people, and not one has ever been tried for embezzlement, like your grandfather. मेरे पुरखों की बात मत करिए। लोमोव साहब सब सम्मानपूर्ण रहे हैं और एक को भी गबन के लिए अदालत में पेश नहीं होना पड़ा, आपके दादा की तरह। You Lomovs have had lunacy in your family, all of you. ये लोमोव खानदान ही पागलों का है, सारे के सारे पागल हैं। all, सारे के सारे। Your grandfather was a drunkard, and your younger aunt, Nastasia,
Mihalovna ran away with an architect and so on. तुम्हारे दादा शराबी थे और तुम्हारी मौसी नस्तासिया मिहाइलोवना वो तो मिस्त्री के साथ घर छोड़ के भाग गई. And your mother was humpbacked. Something is pulling my side, my head. Help! Water! और आपकी माँ कुबड़ी थी. कुछ खिंचाव आ रहा है मेरी तरफ. Hi, पानी. Your father was a guzzling gambler और तुम्हारे बाप शराबी कबाबी जुआरी था. And there haven't been many backbiters to equal your aunt. और आपकी मौसी जैसी चुगलखोर कहीं भी नहीं थी. My left foot has gone to sleep. You are an intriguer. Oh, my heart. And it's an open secret that before the last elections, I can see stars. Where's my hat? मेरी बाएं पांव सुन्न हो रहा है. आप षड्यंत्रकारी हैं और मेरा दिल और सबको यह भी पता है कि पिछले इलेक्शंस के पहले आप मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं. मेरी टोपी कहाँ है? It's low. It's dishonest. It's mean. ये नीच है. ये बेईमानी है. ये अधम है. And you are just a malicious, double-faced intriguer. Yes. और तुम दो मुहे धूर्त हो. हाँ. Here's my hat. My heart. Which way? Where's the door? Oh, I think I'm dying. My foot's quite numb. मेरी टोपी यहाँ है. मेरा दिल राह किस तरफ है? दरवाजा कहाँ है? शायद मैं मर रहा हूँ. मेरा पैर सुन्न हो गया है. And don't set foot in my house again. दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना. Take it to court. We'll see. ले जाइए कोर्ट कचहरी में. हम भी देखेंगे. Devil take him. इसे राक्षस उठा के ले जाए. What a rascal. What trust can one have when one's neighbors after that? कैसा दुष्ट. इसके बाद अपने पड़ोसियों में कौन भरोसा कर सकता है? The villain, the scarecrow, badmash. The monster. First he takes our land and then he has the impudence to abuse us. राक्षस. पहले वो हमारी जमीन हड़पता है और फिर हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की जरूरत करता है. And that blind hen, yes, the turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on. What? A proposal? इस चूजे छुटंकी भूत की इतनी हिम्मत कि तुमसे शादी का रिश्ता लेके आए? प्रस्ताव? What proposal? कैसा प्रस्ताव? Why? He came here so as to propose to you. अरे वो यहाँ तुमसे शादी का हित प्रस्ताव लेके आया था. To propose to me? Why didn't you tell me so before? प्रस्ताव रखने मुझे? आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए? So he dresses up in evening clothes. That stuffed sausage, the wizen-faced frump. अरे कपड़े तो देखो उस लंपट के. To propose to me? Oh, bring him back, bring him back, bring him here. मेरे लिए प्रस्ताव. हाय हाय हाय. वापस लाइए उसे. वापस लाइए. किसको वापस लाऊं? Bring whom here? Quick, quick. I'm ill. Fetch him, fetch him. जल्दी जल्दी मैं बीमार हूँ. उसे वापस लाइए जल्दी. What's that? What's the matter with you? What an unhappy man I am. I'll shoot myself. I'll hang myself. We have done for her. ये क्या हुआ? तुम्हें क्या हो रहा है? उफ, क्या दुखी आदमी हूं मैं. मन करता है अपने को गोली मार लो या सूली पे लटक जाऊं. क्या प्रलाप करती हो नतालिया? I'm dying. Fetch him. मैं मर रही हूँ. बुलाइए उसे. At once, don't yell. उफ, अभी जाता हूँ. शांत रहो. Oh, what have they done to me? Fetch him back. Fetch him. ये इन्होंने क्या किया?
उन्हें वापस लाइए, वापस लाइए। टाइम आउट।